हेलो। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, उसका नवम सर्ग, जो उर्मिला, श्री राम और लक्ष्मण के चरित्र को मुख्य रूप से उसमें दर्शाया है मैथिली शरण गुप्त ने। तो मैथिली शरण गुप्त जो है, इनकी प्रथम काव्य रचना थी 1909 में प्रकाशित रंग में भंग। प्रारंभिक कविताएं कलकत्ता से एक वैश्योपकारक पत्र में प्रकाशित हुई थी। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत काव्य रचना इनकी भारत भारती और रामकथा पर आधारित महाकाव्य इनका साकेत था। गुप्त जी के काव्य की मूल स्वर संवेदना, राष्ट्र प्रेम, मातृभूमि के प्रति प्रेम, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा करना, अपनी संस्कृति के गौरव की महिमा आदि। जो केकई अनुताप है इनकी रचना, उसकी मूल संवेदना जो है वो है नारी की स्वार्थ रूपी आपराधिक भावना का निरूपण करना। भारत भारती जो कृति है मैथिली शरण गुप्त की, उसे आधुनिक युग की गीता कह करके संबोधित किया जाता है। तो आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? भारत भारती जो गुप्त जी की रचना है। फिर जो यशोधरा इनकी रचना है, उसमें गौतम बुद्ध जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वह अपनी पत्नी को, यशोधरा को, बिना बताए ही निष्क्रमण करने चले जाते हैं। इसके कारण वह दुखी रहती है। उसी का वर्णन यशोधरा में किया गया है। यशोधरा की गुप्त जी ने चारित्रिक विशेषताएं भी बतलाई है, जैसे पतिव्रता नारी, आस्थावान, स्वाभिमानी, क्षत्राणी और मर्यादित। ये सभी विशेषताएं यशोधरा की दर्शाई गई है। गुप्त जी की जो नारी की महिमा प्रधान जो रचनाएं हैं, उसमें है प्रमुख रूप से द्वापर, साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया तथा पंचवटी। तो ये सभी रचनाएं जो उनमें नारी की महिमा का बखान किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। और वैष्णव संप्रदाय को रेखांकित करने वाली प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक काबा और करबला, और दूसरी है गुरुकुल। फिर अब हम देखते हैं ये केकई अनुताप जो है साकेत के अष्टम सर्ग से लिया गया है। इसके अंतर्गत वेदना को अभाव की आत्मजा और जनी कहा गया है। और इसका जो काव्य शिल्प है, उसमें हम देखते हैं कि जो मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, उनके अधिकांश कथानक इतिहास तथा पुराणों से लिए गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के अनुसार बदलकर उनको सामाजिक संदर्भों के संबंध में उन्होंने निरूपित किया है। तो शैली इनकी रही है मुक्तक, प्रबंध मुक्तक काव्य शैली, और भाव के अनुरूप गेयता है। और गेय रचनाओं में आत्मनिवेदन है, साथ ही भक्तिकालीन आत्मनिवेदन है, और साथ ही रीतिकालीन सौंदर्य विधान भी है। तो भक्ति काल की जो रचनाएं हैं, उसमें आत्मनिवेदन परक रचनाएं रही हैं, तो वो हमें इनकी जो गेय रचनाएं हैं उनमें देखने को मिलता है। और रीतिकाल में सौंदर्य विधान प्रमुख रहा था, तो इनकी जो गेय रचनाएं हैं उनमें सौंदर्य विधान देखने को मिलता है। फिर भाषा इनकी खड़ी बोली हिंदी है, और अलंकार और छंदों की यति गति सर्वत्र दिखाई पड़ती है।
मैथिली शरण गुप्त ने जो यशोधरा जो इनकी रचना है उसमें सखी वह मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा द्वारा उपलम्ब दिया जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध अगर उन्हें बता कर के जाते तो हो सकता है कि वह उनके मार्ग में बाधा बनती, वह उन्हें नहीं जाने देती। तो नारी की जो चारित्रिक स्वाभाविक विशेषताएं हैं, पति परायणता, उसको मुख्य रूप से रेखांकित किया है अपनी यशोधरा रचना में मैथिली शरण गुप्त ने, और नारी की महिमा का बखान इसके अंतर्गत किया गया है।